जैसा कि आपका गांव कौन सा है? ठेठा मड़े यहाँ पर जो मकान कटे हैं, क्या उसके जो सरकार के द्वारा बजट पास हुआ था, जो मकान टूटे उनका पैसा मिला? नहीं मिला, किसी का नहीं मिला। जहाँ जाते तहाँ प्रधान कहता हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं पैसा की। तुम्हारे गांव के अभी तक कितने मकान कट चुके हैं? अब गिनती किनकी बताई दे तो फिर भी आधे गांव बचो हाँ। मतलब चलो आधे ज्यादा कट गया है गो ही गो। पैसे किसी को मिले? मिले हैं मतलब बहुत लोग के मिले, बहुत लोग के मिले नहीं है गाँव। उनके नहीं आए और जिनके गिरे ना उनको रुपया आए। जिनका मकान कभी खड़ा है उनको पैसा मिल गया, बाकी जिनके गिरे उनको रुपया नहीं आया। आपको मिला है? हाँ? आपको मिला है? नहीं मिलो मकान क्या आपको? मकान अब मेरो है। तुम्हारा है? हाँ खेत कट गए खेतों का भी नहीं मिला? ना। हाँ तुम्हारा? हमारा अभी नहीं कटा है। तो क्या है, माता जी कह रहे हैं कि जिनका अभी खड़ा है उनको पैसा मिल चुका है, आपको मिला क्या? नहीं, नहीं मिला है। तो क्या आपको जानकारी है कि जिनका खड़ा है मकान अब मौजूद है अभी उनको मिला है, बाकी जिन लोगों को टूट गया उनको नहीं मिला है? अब इनकी समस्या थी, इन्हीं से पूछिए। और लोग हैं? क्या माता जी आपका भी घर कटा है? हमारा बीच धार में चल रहा 6-7 कमरा थे। हाँ, एक पैसा नहीं आया। अभी नहीं आया? घर कटे कितने दिन हो चुके हैं? अगली साल कटे, अगली साल कटो। पिछले साल? पैसे अभी तक नहीं आए? एक पैसा नहीं आया। आपको? हमारा नहीं पैसा वो आपका भी नहीं आया? है तो कोई घर में लेते ना ये कमैया घर वाले में रहना है खत्म हो गया। 4 बच्चा नन्हे बताओ पन्नी तार निकला था बताओ तो पैसा आओ तो जुते हैं तो पूरी जगह कटी गई। लेकिन यहाँ पर एक मुहिम चलाई गई थी जो पिछली साल कि जिनका घर कट गया है वो उनको हम कहीं सुरक्षित जगह पे जगह देके मकान बनवाएंगे, मिला है? नहीं नहीं कुछ नहीं मिला, किसी को नहीं मिला, जगह नहीं मिली ना मकान में। हमारा मकान धार में चल रहा है, बीच धार में 1 रुपया तक नहीं। क्या बताना? यहाँ का कोई भी आवाज नहीं मिला है। यहाँ आवाज नहीं मिला है, लेकिन सरकार का मुहिम था कि हम जो सुरक्षित स्थानों पर ऊपर पहुंचाएं। आप देख रहे होंगे, अब उधर से आए होंगे लोग, देख रहे हैं कितने गौशाला में रह रहे जैसे कि यहाँ पर एक समाज सेवी लोग हैं, उनसे जानकारी। जैसे कि भाई साहब यहाँ पर जो पिछली वर्ष गांव और घर कटे थे, क्या उनको सरकार के द्वारा कुछ सुविधा अवेलेबल? जो यहाँ के ग्रामवासी हैं उनमें से अधिकांश लोगों का ये कहना है कि मेरे पास बड़ा प्रयास करने के बाद भी ना तो सरकार के द्वारा कोई भी हमें पैसा दिया गया, ना हमारे मकान बनवा के दिए गए, ना हमको जगह दी गई। हमारे इन लोगों के पूरे गांव गंगा जी में चले गए थे और अभी तक ये लोग बेचारे अपना दूसरे के खेतों में या दूसरी जगहों पे पन्नी तान के या झोपड़ी डाल के रह रहे हैं। एक पैसा नहीं मिला है इनको। गांव वालों की जानकारी मिली कि वहाँ पर जो गौशाला है सरकारी जमीन है, उस पर रहते हो तो वहाँ के जो उच्च अधिकारी आते हैं वो भी उनको हटाने की बात करते हैं क्या? अच्छा ये बताइए, जब इनके गांव के गांव पूरे चले गए, घर चले गए, मकान चले गए, तो ये आखिरकार कहाँ रहेंगे? सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि गौशाला लगभग 1000 बीघे भूमि है। जो लोग विस्थापित हो गए हैं उनको कहीं तो बसाना होगा। तो अगर ये लोग गौशाला में बसना चाहते हैं तो 5, 7, 10 बीघे जगह इन ग्रामवासियों के लिए आवंटन कर दिया जाए, जिसमें कि वो लोगों के मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन जाए। लेकिन जो पिछली साल एक मुहिम चली थी फर्रुखाबाद में कि जो बाढ़ पीड़ित जिनके गांव कट गए या घर कट गए, कहीं ना कहीं उनको ऊंचे स्थान पे जाके जमीन अवेलेबल करा के मकान की मुहैया करा रहे हैं, अभी नहीं हुआ है। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हों या विधायक हों और जो स्थानीय अधिकारी हैं, उनको ये काम प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए था, क्योंकि ये ग्रामवासी जिनका सब कुछ चला गया है, आज इनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है, घर छत हट गई है। तो ऐसे लोगों को सबसे पहले सरकार प्राथमिकता के आधार पर अपने स्तर से बसाने का काम करे। जैसे कि अभी 27 में चुनाव आने वाला है, तो ये लोग पन्नी डाल के रह रहे हैं या फूस बना के झोपड़ी बना के रह रहे हैं और वोट मांगने हर नेता आएगा, लेकिन ये इस स्थिति में कोई नहीं आता। क्या कहना चाहोगे? ये भी बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि कहीं न कहीं इस जनता को भी ये सोचना चाहिए कि आपके सुख-दुःख में कौन खड़ा होता है। जिस समय चुनाव आता है उस समय लोग जातियों के आधार पे वोट देंगे, पार्टी के आधार पे वोट देंगे। वोट आपको देना चाहिए प्रत्याशी की योग्यता के आधार पे, प्रत्याशी आपके लिए क्या कर सकता है। केवल हम मान लीजिए समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं या बीएसपी को वोट दे रहे हैं या भाजपा को वोट दे रहे हैं। उस प्रत्याशी की योग्यता भी तो देखिए कि वो इस योग्य है कि हम उसको वोट देने जा रहे हैं, कि वो हमारे सुख-दुःख में कब खड़ा होगा। कहीं ना बड़ा कहीं ऐसे प्रत्याशी को वोट जाना जो ग्राउंड पे काम ले मेरा मानना है कि आप उसको वोट दीजिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो। वो आपके सुख-दुःख में कितना खड़ा होता है, वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कितनी बात करता है। अगर आपके सुख-दुःख में वो नहीं खड़ा हो सकता तो वो आपका जनप्रतिनिधि बनने योग्य नहीं है।